बनताला स्थित लेदर कॉम्प्लेक्स में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई कमेटी के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई। आईएलपीए आईएलपीए में आयोजित इस बैठक में 300 से अधिक सदस्य और उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान संभावित नई कमेटी के गठन, उसकी भूमिका और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही लेदर कॉम्प्लेक्स की विभिन्न बुनियादी समस्याओं, विशेष रूप से सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि उद्योग क्षेत्र के समुचित विकास और बेहतर संचालन के लिए इन समस्याओं का जल्द समाधान आवश्यक है। बैठक में पुराने हिसाब किताब, संगठन से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने एकजुट होकर लेदर कॉम्प्लेक्स के विकास, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अरशद आलाम और सलमान अरशद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई कमेटी के गठन को लेकर विचार विमर्श जारी है और सभी पक्षों की राय लेने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेदर कॉम्प्लेक्स में सड़क, ड्रेनेज और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यहां कार्यरत उद्योगों और कारोबारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि लेदर कॉम्प्लेक्स के समग्र विकास और उद्योग के हित में सभी हितधारकों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बैठक में मौजूद लोगों ने भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और संगठन को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए सकारात्मक सुझाव दिए। फिलहाल नई कमेटी के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं और आने वाले दिनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सारे टेली कमोबेश 400 से 500 टेली मालिकान आए। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड का तो नहीं बोल सकते, लेकिन एशिया में इतना बड़ा लेदर कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे भारत सरकार की देन है कि हम इतना बड़ा लेदर कॉम्प्लेक्स राइज कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन इसमें जो एसोसिएशन बनी थी, इन लोगों ने हजारों करोड़ का घपला किया, हजारों करोड़ का घोटाला किया। अब ये घोटाला अब उनसे जब हम लोगों ने पकड़ा तो भाग देखिए, ये नहीं पकड़ा था। लेकिन अब की बार सरकार किसका आ गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबका हिसाब, सबका विकास तथा अब सबका हिसाब भी होगा। ये हमारे मोदी जी करते हैं। यहाँ कोई भी कमी, कोई भी इन्हीं की सरकार में घोटाला हो, पब्लिक में भी घोटाला नहीं होना चाहिए। ये हमारे सरकार का प्रथम विधेयक है। क्या था मुद्दा उठाया गया है? ये पहला तो हिसाब नहीं दे रहे, अपना बी टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों में आपस में कलश पैदा हो, आपस में कलश पैदा कर जाएगी। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत है। पानी बंद है, रास्ता खराब है, ये पैसा पूरा लिया है, सन 22 से पैसा पूरा लिया है और सरकार को पैसा दिया ही नहीं। दिल्ली मालिकान से पूरा लिया है, सरकार को दिया नहीं है। तो बहुत बड़ा घोटाला है। साहब, आप ये सब बोल रहे हैं कि सबका हिसाब होगा। हाँ। हिसाब के साथ साथ जो परेशानी है, हिसाब के साथ साथ जो परेशानी है इसमें क्या वो भी दूर होगा? 100% चाहा, ईश्वर का कृपा हुआ, ये लेदर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भारी पड़ेगा। दुनिया के बाहर ममालिक, यूरोप, अमेरिका से बाहर आएंगे, देखेंगे कि वाकई लेदर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है। लेदर कमी होगा, में काफी कमी हुई है, एक्सपोर्ट वगैरह में काफी कमी हो जा रही है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। हाँ, ये हमारा फैक्ट्री है, हमसे सौदा हुआ 1 नंबर माल का और हम भेज दे 1.5 नंबर माल। दोबारा ऑर्डर देगा
नहीं देगा। वो ऑर्डर क्या हो जा रहा है, दिल्ली चला जा रहा है, कानपुर चला जा रहा है, चेन्नई चला जा रहा है। ये हमारी खामी है। हम अपने कमेंट्स में राइट नहीं है। अगर कलकत्ता का कोई लेटर गुड्स के लोग बोले, जो जेन्युइन वाले हैं उनके पास रात दिन काम हो रहा है, ये नाइट काम हो रहा है। तो क्या आप ये दो कमेटी जिस तरीके से बात कर रही है, दो कमेटियां अलग अलग हो गई है, क्या आप लोग सबको जोड़ के साथ में? नहीं, वो पहला कमेटी का दलाल है, जिनेजा का दलाल है। वो लोग इमरान खान का दलाल है। वो लोग नहीं चाह रहा कि हिसाब हो। हम लोग इसको तोड़ मोड़ के खराब करो। आप हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब जितने टेंडी वाले हैं उनका रुपया का हिसाब दो, देना पड़ेगा। ये टीएमसी की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। कहेंगे तुम राइट पॉइंट पे हो, तुम हिसाब मांग, नहीं हिसाब देगा जेल जाएगा। नई कमेटी में क्या लगता है कौन कौन लोग शामिल होंगे? नई कमेटी में क्या लगता है कौन कौन लोग शामिल होंगे? सारे अच्छे लोगों को सब अच्छे ही लोग हैं। यहाँ जितने लोग ट्रेनिंग सभी अच्छे हैं, लेकिन तो कमेटी वाले खराब थे। ये सब अच्छे लोग, और अच्छे लोगों को फिर लिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जो नहीं रहेंगे वो खराब है, वो भी अच्छा है। देखिए, हम लोग का ये मीटिंग एक प्रोसीजर था, जो हम लोग का एक नोटिस पीरियड पहले दिया हुआ था 13 तारीख को प्रेसिडेंट को। 21 दिन का टाइम पीरियड हम लोग दिए थे। 21 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग को 21 दिन बाद एक मीटिंग कॉल करना था वापस जनरल मेंबर्स का, जो ये मेमोरेंडम में एज पर हम लोग का प्रोसीजर दिया हुआ है। हम लोग अभी मेमोरेंडम के हिसाब से ही चल रहे हैं, जो कमेटी को हम लोग को डिसॉल्व करना है। तो एज पर मेमोरेंडम के हिसाब से हम लोग ये मीटिंग कंडक्ट किए। अभी नेक्स्ट हम लोग 21 दिन का टाइम पीरियड और दिए हैं। जो फिलहाल वो लोग मीटिंग बुलाए हैं, ईजीएम जो एग्जिस्टिंग कमेटी बुलाया है, उसमें हमारा कोई भी रेजोल्यूशन को नहीं डाला गया है। हमारा एजेंडा को वो लोग नहीं पुट अप किए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे एजेंडा को पुट अप करिए। उनका जो एजेंडा रेजोल्यूशन वो लोग दिए हैं, उनका रेजोल्यूशन है कि बोर्ड के पास टोटल पावर चले जाए और मेंबर्स से टोटल पावर डाइवर्ट होके उनके पास जाए। वो लोग डिसाइड करें, जो हमारा लीगल केस जो चल रहा है वो सब वाइंड अप कर ले, वो सब टेक ओवर कर ले। तो अगर ये सब अगर होता है तो आज जो लायबिलिटी है इंडस्ट्री के ऊपर, लेदर इंडस्ट्री के ऊपर जो गवर्नमेंट का लायबिलिटी है, वो कौन पे करेगा? ऑब्वियसली जितने फैक्ट्रीज हैं उनमें डिवाइड होगा। अगर उनमें डिवाइड होता है तो एक एक टेंडरी वाले के ऊपर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसका कौन रिप्लाई देगा? एग्जिस्टिंग कमेटी के पास इसका कोई जवाब नहीं है ही नहीं, तो दे नहीं रहे हैं वो लोग रिप्लाई। हम लोग ने उनको एक और लेटर इशू किया है कि भाई अब 21 दिन के बाद आप लोग हमारा या तो ईजीएम में हमारा पुटअप कीजिए एजेंडा, अगर नहीं तो फिर हम लोग एक और मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हम लोग कमेटी को डिसॉल्व करने का आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये मीटिंग कब होने वाली है? ये मीटिंग हम लोग का होगा नेक्स्ट 6 जुलाई को, 6 जुलाई को। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग का 21 दिन के बाद टाइम पीरियड के बाद हम लोग 6 जुलाई को ये मीटिंग करेंगे। अपोजिशन पार्टी से आपकी कुछ बातें हुई हैं? अपोजिशन को हम लोग काफी बार अप्रोच किए हैं, ईमेल में भी किए हैं, कॉल पे भी किए हैं, मैंने सब तरह से किए हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई भी कमेटी मेंबर नॉट अ सिंगल वन आना नहीं चाहता है। इन लोग का प्रॉब्लम क्या है, ये लोग किसी को कुछ बता नहीं रहे। इनके यहाँ से काफी रेजिग्नेशन हुआ है, जो हम लोग को पता चला है बोर्ड मेंबर में से। जैसे जनरल सेक्रेटरी रिजाइन किए इमरान अहमद खान, उसके बाद आपका ट्रेजरर रिजाइन किए खुर्शीद आलम, 2 तो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जियान हफीज और शाहिद परवेज, दोनों रिजाइन किए। मतलब ये 4 सीट आपका खाली हुआ है, तो इसको फिल करने का भी कोई इनके पास रिक्वेजिशन नहीं है, कुछ नहीं। हमने इनसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगा कि इमरान अहमद खान जो रिजाइन किए एज अ जनरल सेक्रेटरी, तो उसके बाद आप जो नया जनरल सेक्रेटरी लाए हैं वो किस प्रोसेस से लाए हैं? आपने एक मीटिंग कॉल करके एजेंडा दिया कि हमारा एक रेजिग्नेशन आया है, इसको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करना है, फिर एक वापस से नया जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट करने के लिए आपको उसमें पुट अप करना है एक नोटिस एजेंडा देके। आपने ये सब कुछ नहीं किया। एक अकाउंट्स में डिस्प्यूट है, वो तक का रिपोर्ट हम लोग को एग्जिस्टिंग कमेटी नहीं दे रहा है कि भाई करोड़ों रुपया का जो फंड है वो ट्रांजैक्शन हुआ है अनऑथराइज अकाउंट में, तो इसका डिस्क्रिप्शन दे देना कि भाई हाँ ये जरूरी था, इसको ऐसा दिया गया है। बहुत दिन से चल रहा है। जो हम लोग की कमेटी थी, वो कमेटी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, न अकाउंट्स का,
ऑफिस बेरर का ओवर द नाइट सिफलिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम लोग को मैंने मेंबर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इवन क्या गवर्नमेंट के साथ कब वो केस में जा रहे हैं, कब वो केस विड्रॉल में जा रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए मेंबर बार बार चाह रहे थे कि भाई कमेटी सामने आए और रखे बात की क्या है, तो वो नहीं बता पा रहे थे। इसलिए आज हम लोगों ने मीटिंग बुला करके अपना एक ऑफिशियली 21 डेज नोटिस जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जिस चीज की अलाउ करता है उसको दे करके आज हम लोगों ने एक एडॉक टीम बनाया है जी। ये चूंकि वैलिड टीम है, अब ये टीम जाएगी अपना सवाल जवाब करेगी, चूंकि अकाउंट में और बहुत सारे करोड़ों का हेर फेर है। अगर देखिए एक होता है एक इल्जाम लगाना, आप सामने वाला आकर के अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है दैट्स मीन वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, साइलेंट इज ए एक्सेप्टेंस। तो ये सारे मुद्दे पर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है, केस में बहुत सारा मतलब कमेटी ने बिल्कुल मतलब एक मनमाने तरीके से चला है, जैसे चाहे ओवर द नाइट किसी को रख लिया, किसी को हटा दिया, ये सारा इशू चल रहा था, काफी दिन से चल रहा था। लेकिन चूंकि एक डर का एक भय का माहौल था इसलिए लोग कुछ बोलते नहीं थे। अभी सडन चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा सा लोगों को दिलों से डर निकला है। ऐसा नहीं है कि सब अगेंस्ट ही है, ऐसा नहीं है कि सभी अगेंस्ट ही है, लेकिन मसला ये है कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए इस मीटिंग में? इस मीटिंग में अराउंड हमारा अंदाज है आप लोगों ने तो काउंटिंग दे 300-350 लोग करीब 300 प्लस 400 बिलो होंगे मेरा अंदाज। और सबका यही रेजोल्यूशन पास हुआ हम लोग का कि भाई एडॉक टीम बनाया जाए। ये टीम पूरी CLCTA का जो भी एक्ट है उसको पूरा फॉलो किया जाए। टीम कब तक आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो आज बन गया नहीं, इससे पहले वाले मीटिंग में जो हुआ था जैसे बताया ना, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में 21 दिन का प्रेसिडेंट को नोटिस देना कंपलसरी था, तो वो नोटिस हम लोग दे चुके थे। अब जो है 21 दिन कंप्लीट हुआ तो आज तो एडॉक टीम बन गया ना, मेंबर ने सारे एक्सेप्ट किया, टीम का नाम अनाउंस हो गया। अब ये टीम ऑफिशियली जाएगी CLCTA ऑफिस में, पूछेगी सवाल कि भाई ये क्या है। 15 लोगों का टीम बनाए थे, हमारे दाऊद साहब है, नाटा जाहिद भाई है और अरशद आलम भाई है, तमाम लोग हैं, एग्जीक्यूटिव इकबाल भाई है। तो ये तमाम लोग एक एडॉक टीम बनी है। वो टीम का ये काम है कि CLCTA का जो फंक्शनिंग रोल है वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है इसको फॉलो करें और इसको देखो। और CLCTA कमेटी से अगर फर्दर कमेटी इसको नहीं रिप्लाई करती है तो नेक्स्ट 21 डेज के बाद हम लोग कमेटी को रिजॉल्व कर देंगे।